अरमान और अमीरा घर आते हैं। तभी देखते हैं कि विद्या रोहित और रूही से बात कर रही होती है और रूही विद्या को गलत तरीके से जवाब दे रही होती है। रूही विद्या पे भड़कती है कि आपने मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है ऐसे कैसे सोचा, हमने आपको बताया क्या नहीं, और आपने बड़ी माँ को भी ये बता दिया, सब जगह को ये बता रही है आप, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। क्यों नहीं समझती आप? और हम दोनों को कुछ प्राइवेट बातें रखनी है तो वो हम रख सकते हैं। हर बात आपको जाननी क्यों ज़रूरी है? ये बच्चा हमारा है, मैं उसकी माँ हूँ। तो विद्या भी कहती है मैं उसकी दादी हूँ, और अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो मुझे जानने ज़रूरी है ताकि मैं तुम्हें सलाह दूँ। मैं उसकी दादी हूँ। तो रूही कहती है मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है। आप हमेशा हमारी मामले में टांग मत अड़ाइए। यहाँ पे रोहित भी रूही को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझती नहीं है। रूही और विद्या का बहुत गलत तरीके से इंटरेक्शन होता है। वो एक दूसरे को सुनाते हैं और ये सारी बातें अरमान और अभीरा दूर से देख रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस अभीरा के होते हैं ना कि रूही के। वहाँ से विद्या गुस्से से चली जाती है। रोहित रूही को समझा रहा होता है, उतने में ही अभीरा रूही के पास आती है और कहती है दीदी आप। उतने में ही रूही उसको उंगली दिखा कर रोकती है और अभीरा कहती है सॉरी रूही, माँ की बात गलत नहीं है, वो चिंता कर रही थी इस वजह से उन्होंने ये बोला। यहाँ पे अरमान भी आ जाता है और उन दोनों की, अभीरा और अरमान की, अपनी ही लड़ाई वहाँ पे चल रही होती है। रूही ये सुन के चिल्ला उठती है कि मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं और मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनी, और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसके पीछे पीछे रोहित भी चला जाता है। अरमान अभीरा को कहता है कि रूही की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तुम्हारी है, तो तुम रूही के साथ अपनी बातें मत जोड़ो। और वो गुस्से से गाड़ी में बैठता है। यहाँ पे अभीरा भी उसके पीछे पीछे जाती है और गाड़ी से अपना खिलौना निकालती है जो उसने सिग्नल पे लिया होता है और वहीं पे खड़ी होती है। अरमान गाड़ी लेके चला जाता है। वो दरवाजे पे ही खड़ी रहती है गेट पे। उतने में ही कुरियर वाला आता है और कहता है कि चारू के लिए कुरियर है। अभीरा उस कुरियर को लेती है और चारू को देने जाती है। अभीरा चारू के रूम का दरवाज़ा खटखटा रही होती है लेकिन चारू खोलती नहीं है। अभीरा फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। तभी उसको चारू के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो खिड़की से देखती है तो चारू के गले पे निशान रहता है और वो बहुत बुरी तरह से रो रही होती है। ये देख के अभीरा को समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो दोबारा दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है चारू दरवाज़ा खोलो। तभी चारू कहती है हाँ भाभी खोलती हूँ, मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ, 2 मिनट दीजिए 2 मिनट दीजिए। और वो गले पे निशान लगा होता है उसको भी छुपाने की कोशिश कर रही होती है और वो ड्रेस चेंज करके दरवाज़ा खोलती है। उतने में ही अरमान भी आ जाता है। अभीरा अरमान को कहती है कि चारू के साथ कुछ गलत हुआ है, वो रो रही है। तभी चारू दरवाज़ा खोल के उन दोनों को अंदर लेती है। अभीरा उसे कहती है कि तुम बताओ तुम रो क्यों रही थी? तभी वो कहती है कुछ नहीं, आपको ऐसा लगा होगा करके। तभी अभीरा कहती है तुम झूठ मत बोलो, और ये तुम स्माइल कर रही हो वो तुम्हारी ओरिजिनल स्माइल नहीं है, ये तुम ज़रूर कोई बात छुपा रही हो। तभी अरमान कहता है वो कह रही है ना नहीं कुछ हुआ है, चलो यहाँ से, उसे तकलीफ़ मत दो। तभी अभीरा कहती है नहीं ये छुपा रही है हमसे कुछ अरमान। तो वो कहता है कुछ नहीं। अरमान चारू से पूछता है। तभी चारू चुप होती है। अरमान को भी शक होता है। अभीरा चारू को साफ साफ पूछती है तुम्हारे साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती ऐसे करके उसे पूछती है, और अरमान अभीरा को देखने लग जाता है। यहाँ पे चारू चुप रहती है। तभी अरमान और अभीरा को शक हो जाता है, लेकिन चारू कहती है नहीं, मुझे जो गले पे लगा है वो क्रिश के साथ लड़ाई करते वक्त लगा है करके। चारू उन दोनों को झूठ कहती है। अरमान अभीरा को लेके वहाँ से कमरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे चारू नीचे बैठ के रो रही होती है। अभीरा उसे अरमान को कह रही होती है कि नहीं वो हमसे कुछ छुपा रही है करके, लेकिन अरमान कहता है चलो यहाँ से चलो। और जाते जाते वापस अरमान और अभीरा देखते हैं तो चारू रो रही होती है। तभी अरमान और अभीरा तुरंत उसके कमरे में आ जाते हैं और अरमान उसकी चोट देखता है और उसको पता चलता है ये चोट किस वजह से। अरमान उसे गले लगाता है और कहता है बोलो वो उस कमीने का नाम बोलो। तभी चारू कहती है अगर मैंने नाम बता दिया तो घर वाले बहुत ही परेशान हो जाएंगे और ये रिश्ता टूट जाएगा। दादी सा और पापा को बहुत बुरा लगेगा और उनका नाम खराब होगा, और मैं नहीं चाहती ये। अरमान उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। अभीरा भी उसे समझाती है लेकिन वो बोलने से इनकार कर देती है। अरमान और अभीरा हताश होकर वहाँ से चले जाते हैं। नीचे सब लोग चारू के शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग करना है या किस जगह पे, इंटरनेशनल लोकेशन पे शादी करनी है, ये सब बातें कर रहे होते हैं। दादी सा संजय को कहती है डेस्टिनेशन वेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे देश में भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। तभी विद्या कहती है आपका ज़माना गया और
जब आप फैसला करती थी, आप डिसीजंस लेती थी, अब डिसीजंस आप नहीं लेंगी क्यों? और जिसकी शादी है उसके माता पिता को डिसीजन लेने दीजिए, आप क्यों डिसीजन ले रही हो? और यहाँ पे संजय खुश हो जाता है ये सुन के। उतने में ही चारू के सास ससुर भी आ जाते हैं और संजय बहुत ही खुशी खुशी उनको वेलकम करते हैं। वो चारू को बुलाने के लिए क्रिश भी आ जाता है। क्रिश चारू को लेकर नीचे आ जाता है। यहाँ अभीरा और अरमान एक दूसरे को देखते रहते हैं। चारू नीचे जाती है और सहमी से ही बैठी रहती है। उतने में ही चारू की सास उसके पास आती है और कहती है, तुम इतने गुमसुम से क्यों बैठी हो, बताओ क्या हुआ है? तो वो कुछ नहीं कहती है और चारू की सास उसे कहती है, हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे क्योंकि आजकल के नए ज़माने के बच्चों को डेस्टिनेशन वेडिंग पसंद है करके। और यहीं पे संजय खुश हो जाता है और मासा को देखता है और एकदम से हंसने लग जाता है। यहाँ पे मासा उसको देख के गुस्सा होती है। अरमान घर वालों को बताने जा रहा होता है, उतने में अबीरा उसे रोकती है। अरमान कहता है, तुम्हारी तरह सब छुपाना नहीं है मुझे। तभी अबीरा उसे कहती है, पहले हम नीरज से बात करेंगे, उसे समझाएंगे। अगर वो ये सिचुएशन समझ गया तो समझो कि वो अच्छा लड़का है, वरना फिर और हमें पता चल जाएगा कि वो सही लड़का है चारू के लिए या नहीं।